गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। और आज हम इस वीडियो में जो है 40 हिंदी के कक्षा 10 हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आए हुए हैं और आप सभी इन 40 बहुविकल्पियों को ध्यान से पढ़ना और इसे अच्छे से सुनना भी और आप याद भी करना, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आने वाला है और आप सबको पढ़ाई थोड़ा सा तेज़ भी करना होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चारों जो है कुल मिला करके 40 प्रश्न हैं और इन 40 प्रश्न को बड़े ही बेहतरीन ढंग से हम आपको सॉल्व करवाएंगे और आप जो है कि इन्हें बहुत ध्यानपूर्वक आप देखना और आप बताना भी आपका कितना सही हुआ, अर्थात आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि यही 40 क्वेश्चन आपको बताएगा आपकी तैयारी कैसे हो रही है और आप किस प्रकार से आप पढ़ रहे हो ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। ये चार ऑप्शन है: हंस, चांद, विशाल भारत, छाया। तो निम्न में से कौन सी शुक्ल युग पत्रिका है? तुम्हारा क्या हो जाएगा? हंस। हंस हमारा क्या हो जाएगा? ये शुक्ल युग की क्या हो जाएगी? पत्रिका हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? कफन, ममता, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? हमारा इंदुमती हो जाएगा। इंदुमती हमारा हिंदी की प्रथम कहानी है, ठीक है ना। चलिए, अब तीसरा नंबर प्रश्न पूछा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। देखिए, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम निबंध, ये सभी आप जरूर याद करके जाना, ठीक है ना। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह कौन सा है? परीक्षा गुरु है। तो 3 का सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर चौथा नंबर प्रश्न पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन है सही है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, 4 में से तीनों गलत हैं और एक ऑप्शन सही है। हमको उनको पहचान लिखना है, ठीक है ना। तो कैसे हमारा गा नंबर से हो जाएगा कि गोदान जो है क्या है? प्रेमचंद जी लिखे हैं, ठीक है ना। गबन और गोदान किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है, ठीक है ना। और बाकी तो जैसे धू स्वामी जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, आपको पता होगा। क्या बोलूं क्या याद को, यह उपन्यास विधा की रचना नहीं है। क्या बोलूं क्या याद को, यह उपन्यास नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 पूछा है एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है ना। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। फिर छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कवि काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? कवि काव्य के नहीं, कठिन काव्य के प्रेत लिखा है, सॉरी। कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता था? तो 6 नंबर का भूषण, घनानंद, केशव, जायसी। इन चारों में से हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? केशव, ठीक है ना। क्योंकि सच्चिदानंद जी जो है क्या है? केशव जी को कठिन काव्य के प्रेत कहते थे, ठीक है ना। तो कठिन काव्य के प्रेत कौन किसे कहा जाता है? केशवदास जी को। फिर 7वां प्रश्न पूछा है कि छायावादी युग के कवि कौन है? इन चारों में से छायावादी युग के कवि कौन है? तो निराला जी हैं, ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। फिर 8वां प्रश्न पूछा है शोक गीत क्या है, ठीक है ना। इन चारों में से शोक गीत कौन सा ऑप्शन सही है? तो राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति और अंधेरे में, ठीक है ना। इन चारों में से शोक गीत कौन सा है? ग नंबर है, सरोज स्मृति। क्योंकि दिनकर जो है, जब उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी 19 साल में, तो उन्होंने अपनी बेटी के प्रति जो है इस सरोज स्मित नामक गीत को उन्होंने क्या किया था? उनको समर्पित किया था, ठीक है ना। तो शोक गीत में कौन सी गीत है इन चारों में से? सरोज स्मृति। या पहला शोक गीत भी है रामदाई सिंह दिनकर का, ठीक है ना। फिर 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है इन चारों में से? तार सप्तक, कामायनी, गीतिका, प्रियप्रवास। तो इन चारों में से क्या है? प्रियप्रवास क्या है? प्रियप्रवास जो है द्विवेदी युग में लिखा गया था, ठीक है ना। फिर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? ये रचनाएं इसमें पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो 10 तो ऐसे ही आते हैं जिसमें से 5 गद्य से रहेगा और 5 जो है वह रहता है हमारा पद से। 10 क्वेश्चन पूछा है कुरुक्षेत्र कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, निराला लिखे हैं, दिनकर जी लिखे हैं, शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं। तो इसमें क्या से हो जाएगा? कुरुक्षेत्र कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, ठीक है ना। 10 का गा नंबर से हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछा है शोक विकल सब रोवहि रानी रूप राशि बड़ तेज बखान। इनमें से कौन इसमें रस है? करुण रस है, श्रृंगार है, शांत है, वीर है। तो देखिए शोक विकल सब लोग शोक है ना, तो करुण का क्या होता है? वो शोक होता है। तो इसमें कौन से हो जाएगा? गा का 11 नंबर का से हो जाएगा, ठीक है ना। करुण रस सही हो जाएगा। फिर 12 नंबर है जो सुमने सुधि हों
गण नायक करी बदन है। इन दोनों में कुल मिला कितने चरणें होती हैं? 11 इसमें, 13 इसमें, 11 13 कितना हो जाएगा हमारा? 24 से हो जाएगा। 12 का गा नंबर से हो गया। फिर 13 नंबर है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सी अलंकार है? ठीक है ना, चरण कमल, ठीक है ना, उनके जो कमलव चरण है, ठीक है ना, भगवान के जो कमलव चरण है हम उनकी वंदना करते हैं, तो कमल रूपी चरण, ठीक है ना, जिसमें कौन से हो जाएगा हमारा? फिर 13 का नंबर से हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है। फिर 14 में प्रश्न है, त्रिफला, त्रिफला का समास विग्रह क्या है? त्रिफला मतलब 3 फलों का समूह कि 2 फलों का समूह, अमृत फल का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिफला मतलब क्या होता है हमारा? 3 फलों का समूह। ठीक है। 15 का नंबर से हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम 16 नंबर पर। 16 में क्वेश्चन पूछा है, कपड़ा का तत्सम क्या है? ठीक है ना, कपड़ा का तत्सम क्या है? वस्त्र, करपर, दुकुल, पहनावा। तो कपड़ा का तत्सम किसे कहते हैं? हमने इसको वीडियो में डाला भी है, तद्भव तत्सम किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो कपड़ा का तत्सम हमारा क्या हो जाएगा? करपट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, युष्मद। आप इसको नोट करते चलिए, रूप आपसे जरूर पूछेगा भाई, रूप आपसे जरूर पूछेगा। इसमें पूछा है, युष्मद का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? युष्मत का सप्तमी एक वचन क्या होगा? त्वय होगा, तव होगा, त्वत होगा, ते होगा। जिसमें कौन से हो जाएगा हमारा? 17 का नंबर से हो जाएगा त्वय। ठीक है ना, यह युष्मत सप्तमी का एक वचन रूप है। फिर पूछा 18 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 8 7 5 4। ठीक है ना, देखिए इसमें तत्व पूछा है, तो तत्व इसमें कितने होते हैं? 4 तत्व होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब 19 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है, क्रिया का वह रूप जिससे हमको यह मालूम चलता है कि क्रिया कर्ता या कर्म अथवा भाव के अनुसार हुई है। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाच्य परिवर्तन से कहा जाता है, इसे वाच्य कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जो है क्रिया का भाव पता चलता है कि वह कर्ता के द्वारा हो रहा है कि कर्म के द्वारा हो रहा है, उसके भाव क्या है, तो इसमें क्या होता है? वाच्य होता है। ठीक है ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन पद के जो अलग अलग मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। अगर एक ही मिले तो उन्हें अविकारी कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर हमेशा जानते रहना विकारी और अविकारी किसे कहते हैं। चलिए अब 20 हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे भाई यूट्यूब चैनल है वीर मिश्रा हिंदू एजुकेशन। अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आप पहले से हैं आप इस वीडियो को शेयर करिए, जो अन्य बच्चे जो पढ़ते भी हैं, जो हाई स्कूल तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो बोर्ड की कोई भी बोर्ड परीक्षा हो उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप इनको शेयर वगैरह कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो है हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज होता है। ठीक है ना, कुछ आगे बढ़ाने का। चलिए बिना देर किए हम फटाफट आगे बढ़ते हुए चलते हैं ताकि आपको विलंब ना हो। ठीक है ना, और आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और अब बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। देखिए किस नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है इन 4 में से। ठीक है ना, हमको पहचान करके बताना है। चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध है? नहीं, निबंध नहीं है। आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह, हाँ ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा कि जो आत्मदाह है वह चतुर्सेन का क्या है? कहानी है। ठीक है ना, और जो झूठा सच है वो क्या है? नाटक नहीं था। ठीक है ना। चलिए ये सभी है, तो 21 में हमारा कौन से हो जाएगा? 21 का खा नंबर से हो जाएगा आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह। फिर पूछा है घुमक्कर शास्त्र कौन लिखा है? ठीक है ना, घुमक्कर शास्त्र कौन लिखा है? मोहन राकेश, धमी भारती, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय। इस हमारा क्या सही हो जाएगा? खा नंबर सही हो जाएगा। घुमक्कर शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है ठूठायाम, ठूठायाम कौन लिखा है? तो इसका क्या से हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय, अजय प्रसाद, रामदास दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, जो ठूठा आम है, ठूठा आम कौन लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हुए। ठीक है ना, 23 का नंबर से हो जाएगा। फिर चलते हैं 24 नंबर में, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी कौन लिखा है? इसको इसको कौन लिखा है? जयप्रकाश भारती जी लिखे हैं। ठीक है ना, जयप्रकाश भारती जी लिखे हैं। फिर पूछा हिंदी की प्रथम कहानी, फिर आ गया हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी प्रथम कहानी हमारी क्या है? इंदुमती है। ठीक है ना, हिंदी की प्रथम कहानी हमारी कौन सी है? इंदुमती है। ठीक है ना, गा नंबर। फिर चलिए 26 नंबर पर चलते हैं। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? वियोगी हरि हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, राम कुमार वर्मा हैं, रामनेस त्रिपाठी हैं? नहीं, तो अंजलि काव्य की रचना कौन है? हमारा 26 का खा नंबर से हो जाएगा राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है ना। चलिए फिर पूछे 27 नंबर क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षरभण के रचनाकार कौन है? धम्बी भारती हैं, अज्ञेय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, इनमें से कौन है? तो हरी घास पर क्षरभण अर्थात अज्ञेय, अज्ञेय जी पूरा नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय। ठीक है ना। चलिए गा नंबर हमारा सही हो गया। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर, छायावाद के कवि कौन है? देखिए छायावाद कवि कौन है? वो जयशंकर प्रसाद जी। आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद क्या है? वो एक छायावादी कवि है। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा 29 नंबर, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा किसके रचनाकार कौन है?
मैथिली शरण गुप्त हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, रामदयाल सिंह दिनकर हो गए, महादेव वर्मा हो गए। तो 29 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, खास से हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर क्या है, वह परशुराम की परीक्षा के रचनाकार हैं। ठीक है ना। फिर पूछे आंसू के रचनाकार कौन है, आंसू के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, महादेव वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो आंसू कौन लिखा है पता है आपको, आंसू लहरी झरना ये सब कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद से हो जाएगा, घा नंबर से हो जाएगा। ठीक है ना, 30 का घा नंबर से हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पर। 31 नंबर प्रश्न हम चलते हैं। ठीक है ना। प्रश्न पूछे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव हमारा क्या है, हास शोक भय रौद्र। तो हास्य का हमारा क्या होता है, हास होता है। ठीक है ना। उपमा के कितने अंग होते हैं, उपमा के कितने अंग, 4 5 6 7 है ना। तो देखिए उपमा कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है ना, उपमा कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। फिर पूछा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला में कितने चरण होते हैं, 2 4 6 8। तो रोला में कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है ना, 4 लाइन का क्या होता है, रोला होता है। फिर पूछ रहा है आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग पढ़ते का भी हमने वीडियो बेहतरीन ढंग से डाला हुआ है, आप उसको देख लेना। ठीक है ना। आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, वी लगा है, मान लगा है, अक लगा है, आ लगा है। ठीक है ना। तो 34 का नंबर से हो जाएगा, हमारा घा नंबर से हो जाएगा, आ उपसर्ग लगा है आकर्षण में। ठीक है ना। फिर पूछा शताब्दी, शताब्दी में कौन सा समाप्त है, द्विगु है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। तो शताब्दी को उसमें गिनती आ रहा है ना, तो शताब्दी समास क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है ना। फिर पूछा है रात, रात का तत्सम क्या होगा, रात्रि दिन निशा इनमें से कोई नहीं। तो रात का तत्सम क्या होगा हमारा, रात्रि होगा। ठीक है ना। 36 नंबर। चलिए हमारा 37 नंबर है, क्वेश्चन पूछ रहा है तद अर्थात स्त्रीलिंग शब्द का तद रूप का जो है पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, ताभ्य, ताभ्याम, तयो, ताभी। तो 37 नंबर का सही हो जाएगा ताभ्य। ठीक है ना। तद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, ताभ्य होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं 38 नंबर पर। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे हमको सूचना देता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य का ऐसा भाग जो हमको यह बताता है कि इस वाक्य का उद्देश्य क्या है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय, पदक्रम, शब्द जिज्ञासा। तो 38 का क्या नंबर से हो जाएगा हमारा, का नंबर से हो जाएगा, उसे विधेय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। वाक्य ऐसा भाव जो हमको उद्देश्य बताता है। अब 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो कर्म होता है लिंग वचन पुरुष के अनुसार होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कर्मणि प्रयोग। ठीक है ना। जब क्रिया के लिंग वचन पुरुष ये तीनों जो है जब कर्म के अनुसार होते हैं, जब कर्म के अनुसार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कर्मणि प्रयोग किया जाता है। ठीक, कर्म के अनुसार है तो कर्म प्रयोग होगा, अगर भाव के अनुसार है तो भाव प्रयोग होगा, अगर कर्ता के अनुसार है तो कर्तव्य प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो 39 हमारा कौन से हो जाएगा, का नंबर से हो जाएगा कर्मणि प्रयोग। ठीक है ना। और लास्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं पता होगा। ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। ठीक है ना, कि जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है ना। ये थे प्यारे बच्चों हमारे क्या थे, ये 40 बहुविकल्पी क्या है प्रश्न थे। ठीक है ना। यह जो है हमारा 12 पेपर हिंदी कक्षा 10 का एग्जाम में ऐसा ही आएगा, 20 बहुविकल्पी जो है क्या है आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में जो है हिंदी के व अन्य सब्जेक्ट में 20 प्रश्न पत्र 20 नंबर के आते हैं। और 20 नंबर में जो है हमने बता दी इसमें रस, छंद, अलंकार, दोहा, छंद, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, ये सभी क्या है हिंदी गद्य पद के इतिहास सभी 20 नंबर पूछते हैं। इसलिए हमारा यह क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है, इसलिए हमने आपको क्या है बहुविकल्पी फटाफट करवा दे रहे हैं ताकि आपको जो है क्या है कोई समस्या ना हो, एग्जाम में किसी का मुंह देखना ना पड़े कि कोई हमको नकल करा दे। ठीक है ना। इसलिए आप बेहतरीन ढंग से पढ़िए और आपका जो है दिन बहुत बढ़िया हो और आपका एग्जाम भी शुभ हो और आप अच्छे तरीके से आप पढ़ते हुए चलिए। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।